वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मरी में नवाज शरीफ, इसहाक डार और मरीम नवाज के साथ बैठक। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और इलेक्शन की हिकमत अमली पर मुशावरत। नवाज शरीफ के मीरपुर आज़ाद कश्मीर के जलसे के इंतखाबात का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे की वजूहात से भी आगाह किया। इसहाक डार ने ईरान अमरीका बढ़ती कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर ब्रीफिंग दी। वाना में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शहरी आबादी को बड़ी मुमकिन तबाही से बचा लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी। कार्रवाई में एक खारिजी जहन्नुम वासिल और 5 जख्मी हुए। बारूदी मवाद बड़े दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई गाड़ी की मुसलसल 3 रोज निगरानी की और उसे उस वक्त निशाना बनाया जब वो आबादी से दूर पहुंच गई। कार्रवाई में बारूद से भरी गाड़ी और एक मोटरसाइकिल तबाह कर दी गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कामयाब कार्रवाई दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना सलाहियत और बरवक्त रद्द अमल का मज़हर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने महारत का मुजाहिरा करते हुए शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। अमरीकी फ़ौज की मुसलसल 7वीं रात ईरान पर शदीद बमबारी, मुख्तलिफ शहरों में धमाके, मज़ीद 3 अफराद शहीद। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हालिया कार्रवाइयों का मकसद ईरान की फ़ौजी सलाहियतों को मज़ीद कमज़ोर करना है। अमरीका ने ईरान पर फ़ज़ाई हमलों का एक और सिलसिला मुकम्मल कर लिया। इन हमलों में निगरानी के मराकज़, फ़ौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे, ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। यज़्द शहर धमाकों से गूंज उठा। अहवाज़, लार, बंदर अब्बास, सिरक, जजीरा क़श्म और उमीदिया में भी शदीद बमबारी की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में ईरान के शहर जस में बिजली तनसीबात, डीसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज ने 3 पुलों और अहम सुरंगों को भी निशाना बनाया, जिसके बाद सूबे में मुतादिद शाहराहें और राब्ता सड़कें बंद कर दी गईं। ईरान का अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ पर मिसाइल दागने का दावा। सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन पर भी हमले। ईरानी फ़ौज ने शुमाली बहरे हिंद में अमरीकी बहरी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल से हमले किए। बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स के डिपो को निशाना बनाने का दावा। मसनूई जहानत के मरकज़ को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से तबाह कर दिया गया। उधर कुवैत की वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि आज सुबह से मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाले मुतादिद ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्दुन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे को ईरान ने मिसाइलों से निशाना बनाया। हमले में कई अमरीकी फ़ौजी जख्मी। पाकिस्तान की जानिब से कई माह की सालिसी के बाद 14 निकात पर मुश्तमिल मुफाहमत की याददाश्त तय पा गई। मुफाहमती याददाश्त में फैसला किया गया कि मुज़ाकरात 6 माह जारी रखे जाएंगे। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का एक्स पर बयान। कहा, अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त की जो तशरीह की वो शराइत के मुनाफी है। अमरीका ने आबने हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल हासिल किया ताकि वो कुछ हासिल कर सके जो वो मैदान जंग में हासिल ना कर सका। अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त की शराइत और बैनुल अक़वामी उसूलों के बरक्स जंग शुरू की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई के मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया कि मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी ख़त्म हो गई। अगर अमेरिका ने मज़ीद 2 से 3 रोज़ जंग अपनाई तो ईरान भी तबले जंग बजा देगा और दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा।
मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने मजीद कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाहमी मुआहदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की, जिसके साथ ही अमरीका के साथ ईरान की मुफाहमती याददाश्त तकरीबन मुर्दा हो चुकी। इसराइली हुकूमत का जनूबी लेबनान से इनखला ना करना, आबना हुर्मुज़ में गैर कानूनी मुतबादिल रास्ता बनाना, ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम ना करना और ईरान के असासे जारी ना करना, ये सब अमरीका की जानिब से मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियाँ हैं। ईरान ने हुर्मुज़ गान सूबे पर अमरीकी हमलों में शहीद होने वाले शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, अमरीकी हमलों में शहीद होने वालों का खून रायगा नहीं जाने देंगे, आखिरी सांस तक वतन का दिफा किया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक शोहदा में 4 ख़वातीन और 2 माजूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल हैं। इस्माइल बकाई का कहना है कि हुर्मुज़ गान सूबे में अपने गैर कानूनी हमलों के दौरान अमरीका ने पुलों को निशाना बनाकर एक और खुले जंगी जुर्म का इत्काब किया और 8 बेगुनाह ईरानियों को कत्ल कर दिया गया। तारीफ मार का हक नहीं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए मोदी के साथ मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया था। तुम्हारे ख्याल मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता? वो तो ट्रम्प, मोदी कैसे चाहता? हमारी वो हमने हम तो उनके बहुत अच्छा नहीं, किया है। और हमारे उनके क्या थे? बात सुनो, पूरी दुनिया गवाह है। देखो इन्होंने किया, मोदी चाहता, मोदी रुका क्यों था? डर क्या था? इतना बड़ा मुल्क है, तुम उस मुल्क को देखो। मोदी ने खुद कहा कि पाकिस्तान ने तो हमला ही कर दिया। इजराइल पीछे, पाकिस्तान ने इस बार रिस्पांस तो बहुत तगड़ा किया। बात सुनो, इजराइल पीछे था, ये याद रखो। पाकिस्तान के पीछे था इजराइल। इन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज करवाना था पाकिस्तान से। ये तो फसाद मच गया ईरान का। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाज़ी का मार्का हक और पाक फौज के खिलाफ मुतनाज़ा और शर्मनाक बयान। सुर्ख लाइन उबूर यूट्यूब इंटरव्यू में नौरीन नियाज़ी ने इल्ज़ाम लगाया कि मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। भारत ने इजराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करने जा रहा था। माहिरीन के मुताबिक ये गुमराहकुन बयान न सिर्फ ज़ाती मफाद पर मबनी है बल्कि भारतीय बयानियों को तक़वियत देता है, जिसे भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।